हेलो बेटा, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको इंटीग्रेशन का आगे वाला पार्ट 9.2 एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो 9.2 एक्सरसाइज है। इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाया था आपको, उसके बारे में बताया था, उसके फॉर्मूले बताया था, उनको आपने लर्न कर लिया होगा। अब उसके आगे का मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और टफ भी है थोड़ा से, तो उसको ध्यान से देखिएगा। एक बार फॉर्मूले अगर आपको याद है तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें इंटीग्रेशन में। और इंटीग्रेशन आ जाएगा कम से कम आपके 50% हम लोग 2-3 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे आपके इसके बेस पे। तो डेरिवेटिव पढ़ाया था, अब इंटीग्रेशन में पढ़ा रहा हूँ, उसको देखिए ध्यान से। अब इंटीग्रेशन में फर्स्ट में बताया था आपको कि आप u/v कोई फॉर्मूला नहीं होता है, फूट डालो और इंटीग्रेशन करो। आई मीन अलग अलग बाई पार्ट करके अलग अलग इंटीग्रेशन आप कर सकते हो अगर फॉर्मूले याद है तो। अब मैं बताऊंगा, आज उसी के आगे क्रम में बता रहा हूँ। u/v रहेगा। अब u/v में वहाँ क्या था, अलग अलग हो गया था, यानी हर इकट्ठा एकता में शक्ति थी। यहाँ पे क्या अलग अलग आप कर लेते थे, फिर उनका इंटीग्रेशन आप कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग नहीं हो पाएंगे। अभी x यहाँ पे है अपॉन में, तो यहाँ अगर मान लो ये यहाँ कैसे ऐसा करें हट जाए, जब तक ये हटेगा नहीं इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा। जब तक ये हटेगा इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। अब ये हटना चाहिए तभी आपका इंटीग्रेशन होगा। इसीलिए कुछ आगे मेथड बताए गए हैं, उनके द्वारा आप इसको कर सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन मेथड विधि। तो उसके द्वारा भी इसको आप मतलब इसको हटाना, कुछ ऐसा करें कि ये हट जाए। तो इसके लिए आपको क्या होगा, कोई एक टर्म को आप टी मानना पड़ेगा आपको। अब किसको टी माने, तो उसके लिए मैं कुछ तरीका बता रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल बताऊँगा, उसके आधार पर उसको आप कर सकते हैं। वो आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपको कहीं लॉग दिखाई दे तो हमेशा याद रखिएगा, लॉग को मानिएगा टी, लॉग को टी माना है। साइन, कॉस या टेन कोई हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके एंगल में एक्स ना हो, कुछ और लिखा हो, तो हमेशा उसको मानना टी। उसको मानने पर जो सेकेंड वाला टर्म है ये गायब हो जाएगा इसके साथ। ज़्यादातर केस में ऐसा होता है, तो वो जैसा कहो वैसा काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि ऐसा होगा, ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, तरीका बता रहे हैं। वो तो जैसा सवाल होगा उस प्रकार से आपको काम करना पड़ेगा। तो साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन उसके एंगल में एक्स ना हो, कुछ और लिखा हो, तो समझ आना उसको मानना है टी। उसको मानने पर आपका ज़्यादातर केस जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, लॉग दिखाई दे लॉग को मानना है, साइन कॉस में एंगल दिखाई दे एंगल को मानना है। उसके बाद अगर आपका देखिएगा अपॉन में अगर कुछ लिखा है, जैसे अपॉन में कोई फंक्शन लिखा है अपॉन के अंत को, उसको मानने पर ये इसके साथ गायब हो रहा है तो इसको मान लेना। ठीक है, नॉमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, यानी अंश होता है और हर को माना जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद आपका ई की पावर में अगर कुछ एक्स नहीं लिखा है, कुछ और लिखा है यहाँ पे इसके स्थान पर, तो उसको मानने पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी ये एक पद गायब हो जाएगा, एक टर्म बचेगा, उसको आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। अभी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ये सब इंटीग्रेशन करने के तरीके मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, लॉग दिखाई दे, साइन का एंगल में दिखाई दे, अपॉन में दिखाई दे, ई की पावर में कोई दिखाई दे, तो उसको आप मानेंगे। अगर दो लोग हैं, मान लो एक साइन दिया है और एक कॉस दिया है, तो इसको मानोगे, ये इसके साथ आ जाएगा, ये डी एक्स गायब हो जाएगा। अब सर डी एक्स कैसे गायब होता है, क्या होता है, ये तो मैंने तरीके बताए आपको। इस तरीके से इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन मेथड विधि। ठीक है, इसके द्वारा आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अभी कैसे है ये मैं एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सबके पास इसका वीडियो पहुंच सके और सब लोग इसको ध्यान से, क्योंकि आपका 18 जून से शायद पेपर अब चालू हो रहा है। क्योंकि राजस्थान वाला बोर्ड में जो पेपर मैथ का रह गया था वो 18 जून से है, और उनके लिए बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इस पीछे चैप्टर पढ़ने के बाद उनको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। जब उनका कोर्स पूरा होगा, पढ़ चुके होंगे, अब जिसका नहीं पढ़ा है, छूट गया है, महीने भर का लॉकडाउन रहा तो 68 दिन का, उसमें कुछ रह गया है तो वो अपना पढ़ सकते हैं और उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि उनका पेपर 18 तारीख को है, तो मैथ का बाकी तो 18 तारीख को हो जाए पेपर, तो इसलिए जो है वो तैयारी करें। पहले जुलाई से था, लेकिन अब 18 जून से कर दिया है, तो और आपके 12 दिन कम हो गए हैं, तो इसकी तैयारी करिए। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा इसका।
ठीक है, चलिए चालू करते हैं हम आगे। आपका ये देखिए चालू करते हैं, मैं समझाया आपको तो इसको मैं देखिए आगे चालू कर रहा हूँ। अब इसे क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। हमने कहा था कि लॉग दिखाई उसको टी मान लेना या कॉस साइन के एंगल में दिखाई, इसमें दोनों बातें लागू हो रही हैं, लॉग भी है कॉस के एंगल में भी है। तो क्या इसको मानने पर ये गायब हो जाएगा? अब ये हटना चाहिए, ये हट जाएगा तो आपका ये अकेला बचे तो उसको आप इंटीग्रेशन कर सकते हो बड़ी आराम से। अब देखिए मैंने लॉग को माना टी, यहाँ टी माना। अब इसका हम क्या करेंगे, जब भी माना लिखेंगे लेट माना, तो आपको डेरिवेटिव करना, अवकलन करना याद है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था पहले। अवकलन करना, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, ठीक है 1/x। यहाँ देखो ऐसे एक्चुअली में करा गया है, ध्यान रखना, ये लॉग एक्स है इक्वल टू टी, लॉग का करो क्या होता है 1/x और टी का करो क्या आएगा dt/dx आएगा। इस dx को हमने इधर भेज दिया है, तो 1/x dx बराबर dt, यानी देखो ये dx अपॉन एक्स का मान क्या रखा हमने, ये dx अपॉन एक्स का मान क्या रख दिया, dt रख दिया। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? तो ये काम किया है एक्चुअली में, ये था dt अपॉन dx था, तो dx को इधर ले आया, तो ये बच गया आपका dt बच गया था आपका। समझ में आ गई बात? अब यहाँ देखो वैसे इतना ही आपको समझाया कि बताया, ये नहीं करना आपको, यही करना डायरेक्ट आपको, ठीक है। यानी log x का क्या होगा 1/x, अगेन करो क्या आएगा dx इक्वल टू dt। अब इसकी वैल्यू आपको पता है dt आ गई, यहाँ आ जाएगा cos t और टू dt आ गया। cos का क्या होता है sin t, और जैसे इंटीग्रेशन आप करोगे तुरंत c ऐड करना है, तुरंत c आपको ऐड करना है, इंटीग्रेशन करने के बाद तुरंत आपको c ऐड करना है, ये याद रखना, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन हटा c ऐड कर दिया, अब t का मान रख दो, क्या माना था आपने log x, बस ये हो गया सवाल। ये काम करना है, मतलब मेन चीज़। अब अकेले हो गया तो कर सकते हो, इसका फॉर्मूला पता है आपको, जो फॉर्मूले पते हैं उसको बनाना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई फॉर्मूले इसके अलावा भी आपने नहीं पढ़े, जो पढ़े उसके उन्हीं को लेकर आपको इसको सॉल्व करना है। वो बन नहीं पा रहा था, इसलिए बनाने के लिए इतना काम हमने किया है, ठीक है। आगे देखिए वो क्वेश्चन देखिए लिखा है आपका इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए इसको देखिए साइन के एंगल में x है कहीं नहीं है, रूट एक्स लिखा है, तो इसको मानने पर क्या ये आ जाएगा, गायब हो जाएगा। देखिए माना मैंने, फिर वही करा, रूट एक्स क्या होता है 1/2 r, 1/2 उसमें बाहर करोगे तो हमने कहा था रूट का जब भी करना तो क्या आएगा 1/2 अपॉन में इसको उल्टे लिख देना, लिख दिया। इसका करो क्या आएगा dt अपॉन dx को धर लिया है। अब देखिए हमें निकालना है dx अपॉन रूट एक्स का मान, तो ये दो डिवाइड में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू कितना आएगा 2dt आ गया। यानी इसकी वैल्यू मैंने उठाकर कितनी रख दी 2dt, यहाँ रख दी 2, यहाँ dt रख दिया 2 बाहर कर लिया, और यहाँ पे क्या रख दिया इसके स्थान पर t रख दिया। साइन का क्या होता है माइनस कॉस टी, 2 बार लिखा दिया, बस अब t की वैल्यू पुटअप कर दी, ये आंसर आ गया। और देख लीजिए इसी में एक बताया था e की पावर इंटीग्रेशन e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट के अंदर बनना है x² dx। हमने कहा था कि आपको अगर e की पावर में x ना दिखाई दे कुछ और दिखाई उसको मान लेना। देखिए इसको माना हमने तुरंत, साइन इनवर्स को t माना, साइन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन रूट के अंदर बनना है x² dx बराबर dt। मैं डायरेक्ट कर दिया dt अपॉन dx है तो इसको धर लिया है डायरेक्ट मैंने, ठीक है। आपको अगेन करके dx कर देना है बस डायरेक्ट, ठीक है। इधर ला के फिर नहीं करना है, एक स्टेप बढ़ाना नहीं है, ऐसे डायरेक्ट करो, ठीक है। तो ये इधर आ गया आपका, इसकी वैल्यू मुझे पता है, देखो ये था आपका कितना था dt वैल्यू में रख दी, dt रख दिया, इसके लिए e की क्या होता है e होता है प्लस c। अब t की वैल्यू पुटअप कर दी साइन इनवर्स x प्लस c, बस हो गया इंटीग्रेशन। और देखिए आप अब ये दिखाई दिया log इतना, log x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हमने कहा था जब भी तुम्हें इंटीग्रेशन दिखाई दे log को t मान लेना। अब log के एंगल में क्या लिखा उससे कोई मतलब नहीं, log को मानना तुम्हें t, तो log इतना लिखा दिया। अब यहाँ पे जो लिखा उसको लिख दिया, t मान लिया, t माना तो उसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसको माना मैंने t, इसको t माना, अब क्या इसका लॉग करो क्या आएगा, लॉग का क्या होता है 1/x जितना लिखा लिख दिया। अब इसका अगेन करोगे x का क्या हो जाएगा 1, फिर वही रूट का 1/2 जो लिखा उसको अपॉन में लिख दो। अब इस अंदर वाले का अगेन करें क्या आएगा 2x, फिर आएगा dt/dx, इसको धर लिया dx को ना। अब देखिए यहाँ आंसर दोगे तो यहाँ आएगा रूट में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल x अपॉन में इतना
ये दोनों सेम सेम वो कट गया, कितना बचा 1/रूट के अंदर 1/x² dx बराबर dt। इसकी वैल्यू मुझे क्या रखनी है, dt, ये दिया गया था, रख दिया। लॉग को क्या माना था, t, dt आ गया। t का क्या होता है t² 2 + c। अब t की वैल्यू क्या मानी थी आपने, log x प्लस रूट के अंदर 1 + x² माना था का होल स्क्वायर अपॉन 2 + c। बस ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, जाती चीज तो नहीं है। चलो और एक क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन करना है आपको, इंटीग्रेशन आपको करना है 1/1 + 10x dx। अब सर इसको कैसे करें, यहाँ तो कुछ मानने वाला भी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा थोड़ा सा इसको। ठीक है, थोड़ा इसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को आपको। ठीक है, अब मैंने क्या किया, साइन को 10 को बदल दिया साइन अपॉन कॉस में, एलसीएम लोगे यहाँ कॉस आएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा, इतना आ गया। देखिए बेटा, अब अभी भी अगर उसको मानते तो नहीं आ रहा। अगर हम आपने कहा था सर हर को मान लीजिएगा, तो अगर हर को मानते तो क्या ये कॉस आएगा, नहीं आएगा। कॉस का होता है साइन, माइनस का कॉस आएगा, तो यहाँ तो कॉस ही लिखा हुआ है ना, अभी भी नहीं हो पा रहा भाई। और ये जब तक ये नीचे वाला टर्म हटेगा नहीं, जब तक ये इंटीग्रेशन हो नहीं कर पाएगा, क्योंकि u/v का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। अब क्या करना है आपको, 2 का मैंने क्या किया, इंटू किया, 2 का डिवाइड कर दिया, तो 2 cos x dx लिख दिया। अभी भी नहीं बन पा रहा, तो फिर मैंने क्या किया, देखिए 2 cos हो गए, एक cos में क्या किया मैंने साइन जोड़ दिया, और एक cos में मैंने क्या किया साइन लेस कर दिया, अपॉन इतना लिख दिया। इसका बाई पार्ट करो, इसका डिवाइड मैं यहाँ करूँगा तो 1 हो जाएगा, इसका डिवाइड करो क्या आएगा, देखिए 1 + cos - sin x अपॉन cos x प्लस sin x आ जाएगा। इसका मैं अलग इंटीग्रेशन करूँगा, इसका मैं अलग करूँगा इंटीग्रेशन। ये देखिए मैंने लिख दिया, इसका मैंने 1 लिख दिया, अलग 1/2 अंदर 2 कर दिया, ये अलग लिख दिया। अब अगर मैं इसको मानता हूँ t, तो देखो ये आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैंने इसको t माना तो cos का हो जाएगा sin, और sin का क्या होता है माइनस cos। ठीक है, सॉरी cos का हो जाएगा माइनस का sin हो जाएगा, उल्टा लिख के भाई, cos का हो जाएगा क्या माइनस, क्योंकि मैंने क्या कर रहा हूँ, जब भी मैं मानूंगा तो क्या होता है आपका डेरिवेटिव होता है, क्या होता है डेरिवेटिव, अवकलन करना होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन मैं कर गया तो मतलब अवकलन करना है हमें यहाँ पर। ठीक है, इंटीग्रेशन तो यहाँ पे करना है ना, तो cos का क्या होता है माइनस साइन। ठीक है, और साइन का क्या होगा cos होगा, तो ये आना चाहिए ना जो ऊपर वाला टर्म है। तो क्या आ गया cos माइनस का sin x dx बराबर dt आ रहा है। देखिए सेम ऊपर वाला टर्म है dt/dx, dx उधर लिया, तो ये इसकी जगह स्थान पर मैंने क्या लिख दिया, देखिए इसके स्थान पर मैंने क्या लिख दिया, dt लिख दिया। ठीक है, इसके स्थान में क्या लिख दिया, dt लिख दिया मैंने। ये हो जाएगा अपॉन t, 1/t क्या होता है log t, 1 का क्या हो जाएगा x, यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए x लिख दिया, यहाँ t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं dt के रिस्पेक्ट में, इसलिए t वाला टर्म चल रहा है। अब t की वैल्यू पुटअप कर देंगे हम, t को क्या माना था मैंने cos x प्लस sin x, बस ये आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए ध्यान से, बहुत बढ़िया कोई बेहतरीन क्वेश्चन है यार। लिखा है cos 3x cos 4x इंटू dx। आपने कहा था अलग अलग अकेला इंटीग्रेशन, यदि अकेला क्वेश्चन होना चाहिए, अकेला होना चाहिए सिंगल, तो इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले जितने बताए सब आपको सिंगल वाले बताए हैं। ठीक है, खाली sec x और 10x वाला था डबल खाली, और cos x और cot x वाला, बाकी सभी सिंगल हैं बेटा। तो अब ये जो है कैसे करें, इसको अलग अलग करना है, ये इंटू में है, दोनों अलग अलग हो जाए तो हो जाएगा इंटीग्रेशन हमारा, है ना। देखो बेटा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, फॉर्मूला पढ़ा है आपने। मैंने क्या किया, 2 का यहाँ इंटू करा, 2 का डिवाइड कर दिया, जो बड़ा तो पहले इसको बाद में लिख दिया हमने, लिख दिया। अब ये हो गया 2 cos a cos b, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b कर दिया। देखो a प्लस 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और घटाओ कितना हो जाएगा x बचेगा। अब ये अलग अलग हो गए तो मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। cos का क्या होता है sin 7x, अब चूंकि यहाँ 7 लिखा है x नहीं लिखा है तो उसका अगेन करना है, अगेन हमेशा करना है, करोगे जब हम कहें अगेन करो, जैसे आप अगेन करना आपको डेरिवेटिव बताया था अवकलन में, वही अगेन यहाँ भी करना है, बस वहाँ पे आपको इंटू लिखते थे, यहाँ पे आपको डिवाइड में लिखना है। तो 7x अगेन करोगे तो क्या आएगा 7 डिवाइड लिख दिया,
कॉस को करो क्या आएगा साइन। अब एक्स करने 1 आता है इसलिए 1 लिखा नहीं जाता है, 1 लिखने में कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए नहीं लिखते हैं हम। समझ में आ रहा है कॉस का क्या होता है साइन प्लस सी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? देखिए और देखिए क्वेश्चन। अब जैसे साइन स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है डायरेक्ट, ठीक है, साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है आपका साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता डायरेक्ट, ठीक है, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है। अब साइन स्क्वायर का नहीं होगा, कॉस स्क्वायर का नहीं होगा, टेन स्क्वायर का मैं करा जाता नहीं होता है, कॉट स्क्वायर का नहीं होता है। याद रखना साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको बदलना पड़ता है। इसको मैं क्या करूँगा बदलूँगा। अब इसको ऐसे रूप में बदलेंगे जिसका इंटीग्रेशन होता हो, इसका मुझे फॉर्मूला पता हो। अब देखिए हमें पता है, बताया था फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x लिखा है, तो तुम लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 किधर भेज दें, तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर का हो तो यहाँ प्लस का हो जाएगा। तो अगर कहीं साइन स्क्वायर लिखा है तो उसके स्थान पर ये आप लिखोगे, इसके लिए लिख दिया हमने। अब 1/2 तो बाहर आ गया, 1 का क्या होगा x, और कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है साइन 2x। अब 2x का गेन करो क्या आएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, क्योंकि मुझे बताया था जो भी आपको जो पहले मिले इसका करना है, फिर इसका आपको करना है, लेकिन दोबारा करने में आपको करना अवकलन ही है। करना क्या है, अवकलन ही करना है, लेकिन कहाँ लिखना है, डिवाइड में लिखना है आपको। कहाँ लिखना है, डिवाइड। वहाँ इंटू में लिखते थे, यहाँ डिवाइड में। करना अवकलन ही है, करना डेरिवेटिव है, लेकिन कहाँ लिखना है आपको, डिवाइड में लिखना है। अब प्लस सी ऐड कर दिए, ठीक है। समझ में आ गई बात? आगे देखिए, अब जैसे साइन क्यूब का हो, कॉस क्यूब का हो, तो इसके लिए फॉर्मूला है। साइन 3 का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। मैं पहले भी लिखवाया है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। माइनस क्यूब का इधर क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और 4 आएगा इंटू में जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड। यानी साइन क्यूब कहीं लिखा है तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 लिख सकते हो, यानी इसके स्थान पर इसके लिखोगे। जब साइन स्क्वायर करनी होता साइन क्यूब कहाँ से हो जाएगा, इसलिए ऐसा काम हमें करना पड़ता है। लिख दिया, 1/4 बाहर आ गया। अब देखिए 3 का इसी लिख दिया, साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, लिख दिया, माइनस इसी लिखा दिया, ठीक है। साइन 3 का क्या होगा माइनस का, माइनस में प्लस हो गया, कॉस 3x का गेन करो क्या आएगा, अपॉन में 3 प्लस सी, बस ये आंसर आ गया। एक मेथड और है, साइन 3x मतलब फॉर्मूला नहीं याद है, साइन क्यूब का भूल गए हैं, तो कैसे साइन क्यूब का कर सकते हो, लेकिन साइन स्क्वायर का तो वैसे ही करना पड़ेगा। साइन क्यूब को देखो इससे है, साइन क्यूब लिखा है तो उसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर इंटू साइन ds लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कॉस को क्या माना मैंने t, तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स ds बराबर dt। माइनस को इधर भेज दिया, ये माइनस का गुणा कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब जो यहाँ बना वही होना चाहिए, रखना। इसकी जगह क्या रख दिया मैंने, माइनस का dt रख दिया, dt रख दिया, बाकी कॉस की जगह t रख दिया, तो आ गया 1/t स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करो आप, 1 का क्या होता है t, और t स्क्वायर का क्या होता है t³ / 3 + c, ठीक है। अब t की वैल्यू तो क्या माना था मैंने, cos x माइनस का cos³ x अपॉन 3 + c, बस आगे माइनस सी लगा दिया, ये आंसर है। अब दोनों आंसर सही हैं, ये नहीं कि सर इसमें तो ये आ रहा आंसर और यहाँ तो ये cos के पदों में आ रहा, देखिए तो ये कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर सही है। यहाँ पे मैंने cos³ है, cos³ का अगर फॉर्मूला खोलोगे तब ये आंसर आ जाएगा, तो ये भी आंसर सही है और ये भी जो मैंने निकाला है ये भी आपका आंसर सही है, ठीक है। अलग अलग कोई आंसर नहीं है। बात समझ में आ रही है, मतलब समझ में आ गया दोनों। तो मैंने एक और मेथड से मैं आपको बता दिया, इस तरह भी आप कर सकते हो, मतलब फॉर्मूला नहीं आता तो इस तरह भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना मैं लंबा वीडियो बन रहा है, उसके बावजूद भी इसमें क्वेश्चन कुछ अच्छे हैं रह गए हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा, वो अगले वीडियो में बताऊँगा। एक्सरसाइज लगाइएगा, उसमें आप आगे ये एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है, बड़ी है, ठीक है, तो इसमें टाइम लगेगा आपको, 2 दिन लगेंगे, 2 वीडियो में कवर हो पाएगी। एक वीडियो में बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए इसको हमने 2 वीडियो में कवर करा है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यानी ये एक्सरसाइज आपकी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लिखा है इंटीग्रेशन e⁴x अपॉन रूट में लिखा है 1 + e⁴x × dx। अब यहाँ करना है, जब भी रूट लगा हो, रूट के अंदर कोई संख्या जो भी हो लिखी हो, हमेशा उसको मानने में क्या करना, t² मान लेना। t ना माना t², t से भी हो जाएगा, लेकिन t² से जल्दी हो जाता है, और t से भी हो जाता है और t² से थोड़ा और जल्दी सिंप्लीफाई हो जाता है और आराम रहती है हमें करने में।
तो हमें तो भैया इंटीग्रेशन में आराम चाहिए। साइंस वाला क्या करता है, आराम करता है, मतलब दिमाग ज़्यादा लगाता है, काम कम करना पड़े। आर्ट साइड वाले में क्या करना होता है, लिखना ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। और साइंस साइड वाले क्या करता है, लिखता कम है, वो लिखता कम है। तो इसलिए मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक है वो बता रहा हूँ। तो इसमें कि 1 + e की पावर x है, इसको t स्क्वायर मान लीजिए, इसका 1 का क्या हो जाएगा 0, e की पावर इसका e होता है, इसका करो क्या है 2t dt आ जाएगा, ठीक है। आगे करो dt/dx सही है, ds को दबे दिया मैंने, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यानी इसकी स्थान पर e की पावर x dx के स्थान पर आपको 2t × dt रखना है, इसकी जगह t स्क्वायर रख दिया आपने। टी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 dt आ जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा 1 dt आ जाएगा आपका। समझ में आ रही बात, 1 का क्या हो जाएगा टी, जिसके रिस्पेक्ट में करोगे टी के रिस्पेक्ट पर हो गए तो यहाँ टी आएगा, और अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ एक्स आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में करोगे वो चीज़ यहाँ पर आएगी। तो टी आ गया। टी को क्या माना था आपने, देखो टी स्क्वायर माना था, टी का मान क्या आ जाएगा, स्क्वायर से हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो वही रूट लगा दीजिए। समझ में आ गई बात। इसी में कुछ और सवाल हैं, मतलब ई की पावर एक्स वाले, जो मैं 2-4 और बता दे रहा हूँ। देखो अगर कहीं लिखा है आपका 1 में अगर लिखा हो, रूट के अंदर e की पावर x + 1 लिखा हो, dx लिखा हो, अब यहाँ पे तो अगर इसको टी स्क्वायर मानोगे तो यहाँ तो e की पावर पर x है नहीं कहीं, जो गायब हो जाए वो। अब इसको हटाना भी है क्योंकि अपॉन में u/v वाला रूप में है, तो ये सिंगल ऐसे हॉरिजॉन्टल हो तो हो जाए हमारा, अकेला हो तो हो जाए। अब इसको अकेला करने के लगे हमने e की पावर x का ऊपर नीचे क्या किया, गुणा कर यहाँ गुणा करा, यहाँ भी गुणा कर दिया, ऐसे कर लिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा क्वेश्चन में। अब इसको वही मानेंगे 1 + e की पावर को क्या माना हमने टी स्क्वायर, बाकी तो वही है पूरा नियम पुराना वाला। अब वैल्यू पुटअप कर दी, ये गायब हो गया, इसकी जगह रखना है 2t dt रखना है। यहाँ पर क्या रखना है आपको, देखिए प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा ये माइनस का, तो टी स्क्वायर -1 हो गया, इसकी जगह टी स्क्वायर रखना है। टी स्क्वायर यहाँ टी आएगा, टी स्क्वायर यहाँ टी का बचेगा, रूट हट जाएगा, टी बचे टी से टी कैंसिल हो जाएगा, मैंने राइट कर दिया, ठीक है। बचा कितना टी स्क्वायर -1। अब इसके लिए फॉर्मूला है डायरेक्ट, अभी आगे बताएंगे। इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx बराबर 1/log 2a log x - a/log x + a होता है, याद रखना। ये फॉर्मूला का यूज़ हम करेंगे, यही तो है, देखो बस a की जगह 1 लिखा हुआ है, तो क्या आएगा 2 बाहर, या तो ये तो क्वेश्चन में बाहर है ना, तो 1/2a का मान 1 है, log t - 1 t + 1 + c, बस हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का काम ज़्यादा नहीं है, बस फॉर्मूला याद है तो कर लोगे, बाकी उसको बनाना बहुत पड़ता है क्वेश्चन को। अब टी को क्या माना था आपने, इसका हटाओ तो रूट लग जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा टी की जगह रूट के अंदर e की पावर x + 1 - 1, e की पावर x + 1 - 1, और 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, इसलिए हटा दिया मैंने, ठीक है सर। ये तो अपॉन में था, चलो आपने बना के कर दिया। अगर मान लो ये अपॉन में ना हो, ऐसे करके लिखा हो, रूट के अंदर e की पावर x + 1 ये लिखा हो अपॉन में, तो कैसे करेंगे, वही e की पावर x का ऊपर नीचे उल्टू कर दिया, फिर वही e की पावर x + 1 को टी स्क्वायर मान लिया, सेम वही तो प्रोसेस है, रख दिया। अब यहाँ आ जाएगा 2 बाहर, यहाँ रूट हटेगा, क्या बचेगा t बचेगा, यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर। अब यहाँ मैंने क्या किया 1 लेस कर दिया, 1 ऐड कर दिया, जो नीचे बना वही बनाया मैंने, वही बनाया। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर मैं 1 घटा दिया, 1 ऐड किया, 1 लेस किया, 1 ऐड कर दिया, यानी 1 घटाया 1 जोड़ा। सर घटाया पहले क्यों घटाया, इसलिए कि जो नीचे बना वो बनाया, ठीक है। अब बाई पार्ट करो, इसका डिवाइड करो, 1 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 1/t² - 1, ये आया, तो 1 का हो जाएगा t, और इसको अभी मैंने करके दिखाया आपको ऊपर, क्या होता है 1/2a log t - 1 t + 1, अब t की वैल्यू पुटअप कर दो, बस आंसर आ गया। चाहो तो ये 2 का नंबर 2 कर लो, ना करो तो दिक्कत नहीं है, यही आंसर लिख दो। तो मैंने ई की पावर वाले जितने भी इंटीग्रेशन वाले हैं वो मैंने बताए, कोशिश आपको करी है। तो 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए आपको। अब आप एक्सरसाइज लगाएंगे और जो नहीं आएंगे हमसे आप पूछेंगे। एक और क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है वाला, बहुत ही बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है बोर्ड में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। लिखा है 1/sin cos cube x × dx। अब u/v में है, अगर हम साइन को मानते हैं तो 1/cos क्यूब थोड़ी आ जाएगा, या cos को मानेंगे अगर हम t, तो अपॉन में साइन थोड़ी आता है, साइन इंटू में आता है,
ds के। तो अभी तो हो नहीं पा रहा है। आपने कहा था साइन कॉस हो, तो मान लेना साइन को या कॉस को, है ना, आपने कहा था। लेकिन यहाँ पे अगर मानते हैं तो हो नहीं पा रहा है अभी आपका। मैंने क्या किया, अब इसको बनाना पड़ेगा। यही बनाना बहुत मेन है, यही तो आपको दिमाग लगाना है। इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये बनाना है क्वेश्चन को आपको। मैंने क्या किया, कॉस का क्या किया, डिवाइड किया, और मैंने यहाँ किया डिवाइड भी किया, और हर में क्या किया, डिवाइड भी किया और इंटू भी कर लिया। जब इंटू करो तो यहाँ कॉस क्यूब हो गया। देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यही तो आएगा। अब साइन अपॉन क्या उसका होता है 10। अब कॉस स्क्वायर, कॉस की पावर 4 को मैंने क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर। यहाँ भी आएगा, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इन दोनों को एक साथ कर दिया, इसको इसके साथ दे दिया। अब देखो ध्यान से, 10 को टी माना। जब 10 को टी मानेंगे तो 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स को इधर भेज दिया, तो सेक स्क्वायर डी एक्स का मान क्या आ गया, डी टी। अब देखो इसके स्थान पर डी टी हम रख सकते हैं, इन दोनों की जगह हम टी रख सकते हैं, रख दिया। ठीक है, टी है यहाँ पे, टी स्क्वायर नहीं था, गलत है, टी है। तो टी बाई पार्ट करो, इसका यहाँ डिवाइड करो तो 1 अपॉन टी आएगा, इसका यहाँ डिवाइड करो, टी से स्क्वायर से टी कट जाएगा, तो बचेगा कितना, टी। 1 अपॉन टी क्या होता है, लॉग टी होता है, और टी का क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2 होता है, प्लस सी। समझ में आ रही बात। अब टी को क्या माना था आपने, 10 की वैल्यू पूरा कर दी, ये हो गया आपका समाप्त। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये क्वेश्चन मैंने 12 एग्जाम्पल आपको समझाए हैं, क्योंकि इस जो एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्पल भी हैं ज़्यादा, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं है मुझे कमेंट करिएगा। जो राजस्थान वाले बोर्ड वाले बच्चे हैं या यूपी बोर्ड वाले हैं या सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, तो उनके लिए बड़ा ये बेनिफिट है आपका, ठीक है। उनके लिए बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट है ये आपके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनको आप ध्यान से देखिएगा। कोई दिक्कत है हमसे पूछिएगा, और कोई भी परेशानी है मुझसे पूछ सकते हैं। ये 9.2 एक्सरसाइज है राजस्थान बोर्ड की, वो आप लगाएंगे राजस्थान वाले। और अगर यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड जो भी हैं, उनकी जो भी एक्सरसाइज है वो लगाएं। उनको नहीं आए तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस कोर्स यही मिलेगा, चाहे कोई बोर्ड हो, कोर्स में सब में यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। कोर्स में यही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे कोई बोर्ड से मतलब नहीं है। मैं कोई बोर्ड से, कोई पार्टिकुलर बोर्ड से मतलब नहीं करके पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ सबको, सबके कोर्स में होना चाहिए। ये सबके कोर्स में होगा, ऐसा नहीं कोई एक कोर्स में है कि कोर्स में नहीं है, ऐसा नहीं, सबके कोर्स में होगा ये, ठीक है। तो आप इसको लगाइएगा। राजस्थान वाले बोर्ड वाले जो हैं उनका पेपर होने वाला है मैथ का, वो ज़रूर ध्यान दें इस बात पे। मैथ का बाकी 18 जून को होगा। 18 जून से कभी भी हो सकता है, लिस्ट आ गई हो तो देख लीजिए अपना, 18 जून से कभी हो सकता है, उनके लिए फ़ायदेमंद है। वो रिवीजन कर ले, एक बार वीडियो देखें, एक या कई बार देखें, उनका रिवीजन हो जाएगा। उनका पढ़ा हुआ तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर भूल भाल गए हैं तो उनके लिए फ़ायदा करेगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? हाँ, तो बस अब अपना इसको आप एक्सरसाइज लगाइएगा। जो नहीं है मैं पूछूंगा अगले वीडियो में, जिसमें बच्चे क्वेश्चन वो लगाऊंगा, और अगले 9.3 एक्सरसाइज जो है वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और एक बच्चे ने कहा था कि बुक्स मुझे कब प्रोवाइड कर दी, तो बुक्स बेटा अभी तो यहाँ हमारे पास तो है नहीं, ठीक है। और आप नेट से राजस्थान का बोर्ड की जो RBSC की बोर्ड बुक है, वो आपकी राजस्थान की एक साइट चलती है RBSC है राजस्थान बोर्ड का, तो वहाँ पे जाकर आप ये बुक नोट कर सकते हैं। वहाँ RBSC डालेंगे, उसकी साइट खोलेंगे तो वहाँ आता है बुक्स एंड ओल्ड पेपर डाउनलोड, तो वहाँ तो डाउनलोड कर लीजिए बुक्स अपनी, मैथ की 12 की जो भी करना हो या 10th की करना हो, जो भी करना हो, वहाँ सब बुक आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। आप डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी, तो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, ठीक है। थैंक यू।